दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्टॉक्स है, Q4 के रिजल्ट है, टेक्निकल्स है, सब कुछ हमने यहाँ पे कवर किया। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको देख लेना। यूएस के बाजार में कुछ खास चेंजेस नहीं है। डाउ जोन्स अभी भी नीचे 110 पॉइंट्स की गिरावट है और साथ में नेस्डे को देखें तो ये भी 72 पॉइंट्स नीचे है, यानी न्यूट्रल है। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट के अंदर भी कुछ खास हलचल नहीं है, 103 के आसपास है फिलहाल। इंट्राडे का ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस बना हुआ है, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक कुछ मेजर चेंजेस नहीं आएंगे मार्केट्स के अंदर। प्लस हम देखें एफआईज की सिचुएशन, तो देखिए दोस्तों आज के दिन माल ज़्यादा बेचा है कल के कंपैरिजन में, परसों के कंपैरिजन में। 20 तारीख को सेलिंग शुरू होती है, 21 को 20 से ज़्यादा, 22 को 21 से ज़्यादा और 23 को 22 से ज़्यादा, यानी कंटिन्यूसली एफआईज की जो सेलिंग है वो बढ़ रही है। निफ्टी अभी संभला हुआ इसीलिए है क्योंकि जो एफआईज की मेजर सेलिंग है वो आईटी कंपनीज में चल रही है। अब कल भी यहाँ पे एफआईज की सेलिंग आ सकती है, बाकी स्मॉल एंड मिड कैप में इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है। हो सकता है फंड्स के पास में अच्छी अमाउंट आ रही है रिटेल इन्वेस्टर्स की, इस वजह से स्मॉल एंड मिड कैप जो फंड्स है वो बाइंग में लगे हुए हैं, और जो स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है इतनी कुछ खास नीचे नहीं है। कल की सिचुएशन को देखें तो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है कि कल ठीक रहेगा माहौल, बट ओपन मार्केट के अंदर कुछ न्यूज़ आती है तो उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। बाकी आईटी कंपनीज को देख लेते हैं। इन्फोसिस के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है, 6% तक एडीआर नीचे था अभी के समय 5 यानी 4.70%, यानी कुछ खास वैसे देखा जाए तो रिकवरी नहीं है। तो कल आईटी कंपनीज की पिटाई हो सकती है। अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स सुनने को देखने को मिले हैं। कुछ न्यूज़ आई है 9:16 पर, और इसमें आप देख सकते हैं कि ईरान के साथ में इजराइल रिज्यूम कर सकता है वॉर को, ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। साथ में देखिए दोस्तों ये मेंशन कर रखा है कि इजराइल वेट कर रहा है यूएस के अप्रूवल का टू रीस्टार्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान, यानी इजराइल तो तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही अप्रूवल मिलेगा मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है मार्केट्स के लिए और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्रूड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे और उसके बाद में मार्केट की सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। कम से कम जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम एक और डिप की एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि एक और हो सकता है मौका मिले इन्वेस्टर्स को। मार्केट स्ट्रेट ऊपर तो जाएगा नहीं, मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स होगा। और देखिए मार्केट है ना अभी ट्रम्प के चपेटे में, आपको बताइए जब तक ट्रम्प है, जब तक मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट ना करे तो बेहतर है। ट्रेड अगर कर रहे हैं कुछ पोजीशंस मिल जाती है क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से, वेल एंड गुड पैसा बनेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टेड रह के पैसे बनाने हैं तो बहुत डिफिकल्टीज होगी मार्केट को पैसे बनाने में। फिलहाल ये जो टाइम है जब तक ट्रम्प एक्यूमुलेशन का है, अच्छी कंपनी अच्छे स्टॉक्स का एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए। बाद में चीज़ें प्ले कर सकती है इंडिया के फेवर में, क्योंकि ट्रम्प की अभी आज की कमेंट्री आपने सुनी, इंडिया को कुछ कुछ बुरे शब्द यूज़ किए थे इंडिया, चीन और बाकी कंट्रीज़ के लिए, वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉर ख़त्म होती है तो टैरिफ से काम नहीं चलता है, तो कुछ आईटी कंपनीज पे एक्शन, इमिग्रेंट्स के ऊपर एक्शन, ये सब चीज़ें मार्केट को डैमेज करेगी। तो जब तक ट्रम्प है, जब तक कुछ खास एक्सपेक्ट मार्केट से नहीं करना चाहिए। स्टॉक्स पे आते हैं, कुछ न्यूज़ है, टेक्निकल्स को चेक करते हैं। बिकाजी आज 1:00 के आसपास न्यूज़ आती है कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है इस कंपनी के फाउंडर की, जिनका नाम है श्री शिव रतन अग्रवाल। अब इन्होंने दोस्तों कंपनी को खड़ा किया था, एक छोटी सी शॉप बीकानेर में बनी थी नमकीन की, उसके अंदर पैकेजिंग की उन्होंने अच्छी और फिर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट्स के अंदर। अब ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट की जा रही है। टेक्निकल्स को आगे चल के चेक करते हैं। वैसे कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं, क्योंकि अभी जो कमान है वो बाकी जो मेंबर्स है इसी फैमिली के उनके हाथ में है, और बाकी जो बाहर से भी इस कंपनी को संभाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी किसी में हो चुका है, डिपेंडेंसी उनके ऊपर नहीं थी। टीएमपीवी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, देखो दिक्कतें इसमें रहती है हमेशा। टाटा मोटर्स घाटा मोटर्स इसी वजह से बनता है, पीवी की वजह से बनता है, पैसेंजर व्हीकल की वजह से बनता है, क्योंकि जेएलआर इसके अंदर है और जेएलआर लॉसेस में रहता है। अभी भी आप देखोगे तो रिकॉल की है, वापस से मंगवाई है 1,70,000 कारें नॉर्थ अमेरिका में, तो इसका नुकसान होगा टाटा मोटर्स पीवी को और उसके इन्वेस्टर्स को। टेक्निकल्स आगे देखते हैं एक साथ। नेस्ले ने 1% तेजी पकड़ी आज के दिन भी। इसकी जो ग्लोबल कंपनी है उसने भी बीट कर दिए फर्स्ट क्वार्टर सेल्स के एस्टिमेट को, यानी यूएस में भी बीट किया है। वहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर है, यहाँ पे Q4 था, क्योंकि वहाँ पे जनवरी से क्वार्टर शुरू होता है। कोफोर्स को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1.23% की मंदी 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि एआई लेड इंजीनियरिंग डेटा क्लाउड सर्विसेज
रीच कर सकती है 2 बिलियन का रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 27। ये मार्केट को पहले से ही पता है, तब जाके मार्केट ने इसको इस हिसाब से वैल्यूएशन दे रखी है। बाकी अब आईटी कंपनीज का जो भी खेल है वो डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से इन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वो चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। बाकी कोफोर्ज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है और उस हिसाब से जो वैल्यूएशन अभी आ चुकी है और जो स्टॉक प्राइस गिर चुका है वो ऐसी खराब न्यूज़ की वजह से ही गिरेगा। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ट्रेडर एक्टिविटी अगर देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो ट्रेडर पैसा बनाएंगे। इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का ही टाइम है। टाटा एल्क्सी को देखने चले तो यहाँ पे 3% की मंदी। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दे दी है, इसको कट कर दिया है, इसको टारगेट 5,350 से 4,200 कर दिए हैं, क्योंकि Q4 रेवेन्यू मिस कर चुका था। हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल में वीकनेस देखने को मिली है, इस वजह से यहाँ पे टारगेट्स को कट किया है। डिक्सॉन को देख लेते हैं। न्यूज़ आती है यूबीएस की तरफ से, डिक्सॉन ने भी कट कर दिया अपने यूबीएस ने भी कट कर दिए डिक्सॉन के टारगेट्स, और उसके पीछे का रीज़न है कि नियर टर्म में हेडविंड से हायर स्मार्टफोन प्राइजेस इंपैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 27 के वॉल्यूम्स को। एक पॉइंट आपको बता दिया था कि जो चिप्स कंपनी बनाती है, अब वो एआई के लिए चिप्स बना रही है, और एआई चिप्स होती है ना, वो ज़्यादा प्राइजेस में बिक रही है। वही कंपनी मोबाइल और लैपटॉप के लिए चिप्स बनाएगी तो वो सस्ते दाम में बिक रही है। तो कंपनी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी जो कंपनी को ज़्यादा कमाई देते हैं। सो जो नॉर्मल चिप्स बना रही थी वो कंपनी अब एआई चिप्स बना रही है, और इस वजह से ये जो नॉर्मल चिप्स है इनकी शॉर्टेज हो चुकी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस हाइक होगा, प्राइस बढ़ेगा इनका भी, और इम्पैक्ट होगा इनके मार्जिन्स के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। ये चीज़ आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ और इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब और भी कंपनीज हैं, उनको आगे चल के देखते हैं। पहले हम इनके टेक्निकल्स को देख लेते हैं। देखो, बीकाजी के स्टॉक के अंदर तेजी आएगी तो वो एफएमसीजी के चलने की वजह से आएगी। बाकी बीकाजी के नंबर्स आएंगे अगले महीने। सो वैसे तो बनता नहीं है कुछ खास, क्योंकि रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। बाकी देखते हैं सरप्राइज करता है या फिर नहीं। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं खास। चार्ट अगर आप देखोगे तो सुपर नेगेटिव है, और इसका सीवी पैटर्न फिर भी अच्छा है, यानी कमर्शियल व्हीकल वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है, जेएलआर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो वहाँ पे ग्रोथ आती है टाटा मोटर्स में, जिसका सीवी का स्टॉक अलग से है, उसको आप चेक करिएगा। नेस्ले इंडिया ने आज ब्रेकआउट दे दिया है, बट एफएमसीजी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद में बहुत तेजी आती है। स्टॉक स्लो ही चलता है, उसके बाद में स्लो ग्रोथ मिलती है। सो यस, यहाँ से ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि अगले क्वार्टर के लिए भी कंपनी ने वादा किया है कि डबल डिजिट की ग्रोथ ला के देगी। इस क्वार्टर के अंदर भी डबल डिजिट की ग्रोथ आई थी, प्लस इसकी ग्लोबल कंपनी ने भी एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, तो यहाँ पे अच्छा पैटर्न बन सकता है। बट वही बात है कि ग्रोथ स्लो, लेकिन होल्ड जो भी कर रहे हैं उनके पास में पैसे बनेंगे। यहाँ पे कोफोर्ज स्टॉक सपोर्ट ले रहा है उसी जगह जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था, ये रेसिस्टेंस को बीट किया था, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। कोफोर्ज की अच्छी न्यूज़ थी कि 2 बिलियन का रेवेन्यू पहुंचा देगा एआई के अंदर फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मार्केट अभी टोटल पैक के हिसाब से चल रहा है। सो ऐसे में ही अपॉर्चुनिटीज़ आती है आईटी कंपनीज में बॉटम पे या सस्ते में खरीदने की। अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है, आपको ऑलरेडी पता ही है, जिसमें कोफोर्ज भी शामिल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ठीक है, बाकी ट्रेडर के लिए यहाँ पे कोई इंडिकेशन फिलहाल नहीं है। टाटा एल्क्सी कोई भी इंडिकेशन नहीं है। मंथली चार्ट है, बहुत ही खराब चार्ट देखने को मिल रहा है, कोई तेजी बनी नहीं है, कुछ ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे पेन अभी और बाकी है इन्वेस्टर्स के लिए। डिक्सॉन को देखने चले तो देखिए यहाँ पे पैटर्न थोड़े से इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सपोर्ट लेता है गिरने के बाद में, और उस सपोर्ट को मेंटेन करता है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे ना तो वॉल्यूम्स बड़े हैं इसके, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स का सपोर्ट यहाँ पे है। हो सकता है मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड है वो इसमें बाइंग कर रहा हो, या और भी काफ़ी सारे फंड्स हो सकते हैं जो इसमें बाइंग करें। सो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें बॉटम बनाने की कोशिश में है, और ऐसे में देखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी को। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आज लक्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक के अंदर 10% की तेजी बनी, 10% का जंप आया। कैसे आ गया, सर्किट में चला गया। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक डबल के आसपास हो चुका है, 88% के गेन है। लेकिन अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, क्योंकि कंपनी ने घपला किया था, इनसाइडर ट्रेडिंग की थी कंपनी के मैनेजमेंट ने, उससे ट्रस्ट टूट गया इन्वेस्टर्स का। और ट्रस्ट तो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट भी टूट गए कंपनी के, 341, 147, 134। यहाँ पे बस थोड़ी सी तेजी बनी, वापस से प्रॉफिट नीचे। सो ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर नहीं करते, जिनके प्रॉफिट गिर रहे हैं, साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग की गई है, उनके प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं नीचे माइनस में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ की, तो एफ का भी स्टेक नहीं है यहाँ पे, जस्ट 1% था पहले, और वो भी अब कम होकर 0.74% हो चुका है। डी का स्टेक है बट वो भी गिरा है। अल्टीमेटली यहाँ पे पब्लिक ने बाइंग की है, और पब्लिक में एक इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल, आई थिंक उनका स्टेक है इस कंपनी में। और अभी रिसेंटली जो अभी सर्किट लगाया आज,
हो सकता है उनकी बाइंग हो या फिर जो प्रमोटर है जो इनसाइडर इसमें प्ले करते हैं उनकी बाइंग हो, क्योंकि बाइंग तो ये आप यहाँ पे देखोगे ना तो वॉल्यूम काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी मैसिव है। तो ट्रेडर के लिए डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, पैसा बन रहा है, बन भी सकता है, बट इन्वेस्टर के लिए कुछ खास नहीं है और ट्रेडर के लिए भी बहुत रिस्की है। उस हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। हो सकता है अपने रेसिस्टेंस तक पहुंच जाए जो कि 40% ऊपर है, बट कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं है नंबर्स का या कोई न्यूज़ का। प्योर यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन तेजी है। हो सकता है इनसाइडर को पहले कोई न्यूज़ पता चल गई हो या फिर इनसाइडर वैसे ही प्ले कर रहे हैं। सो काफ़ी रिस्की कैटेगरी के अंदर अपन को इसको देखना होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। सपोर्ट था यहाँ पे जब ये वॉर शुरू हुई थी, बहुत स्लो चला है लेकिन चल गया। यहाँ से ऊपर जा चुका है, तकरीबन 80 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ तक ये पहुँच चुका है। 25% के आसपास की तेजी यहाँ पे बन चुकी है। अब डिफेंस का जो ETF है ये आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको डिफेंस में कंप्लीटली इन्वेस्ट करना है जितनी भी कंपनीज है डिफेंस इंडेक्स के अंदर, तो फिर ये ETF है। इंडिविजुअल कंपनीज को देखना है तो उसके लिए स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे। रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से अपन बातचीत भी वहाँ पे करेंगे। फिलहाल रेसिस्टेंस पे आ चुका है, यहाँ से या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या ब्रेकआउट आएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। डिफेंस अभी के समय अच्छा कर रहा है, ब्रेकआउट होता है और वॉर रिज्यूम होती है तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि स्टॉक्स अच्छा कर जाए। बाकी दोस्तों चार्ट्स के लिए मैं आपको लिंक दे चुका हूँ ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, जिसके अंदर आपको 0 ब्रोकरेज मिलेगी 1 महीने के लिए। ट्रेड करो, कुछ भी करो, FN हो गया या कुछ भी हो गया, और उसके बाद में 10 रुपये पर ऑर्डर होगा जो डिलीवरी फ्री होगी, और ये ट्रेडर के लिए 10 रुपये जो कहीं और नहीं मिलेगा। प्लस जो चार्ट है उसका एक्सेस मिलेगा, उसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग के भी चार्ट्स, इंडिकेटर्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, मतलब कुछ भी पैसा वहाँ पे आपको नहीं लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे ही डाउनलोड करके चार्ट के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।